हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आइए आज देखते हैं हम लोगों का टॉपिक क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12 लिए हैं। इसमें आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन हैं और इस दिए गए फंक्शन में आपको बतलाना है कि ये जो फॉलोइंग फंक्शंस हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब निरंतर ह्रासमान फलन है। किस इंटरवल पे 0 से π/2। कहने का मतलब हुआ कि ये जो 4 फंक्शन ABCD करके आपको दिए हुए हैं, इस फंक्शन में कौन कौन फंक्शन ऐसा है जो इस इंटरवल में 0 से π/2 वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये आपको बतलाना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ए नंबर है वो लेते हैं। ए नंबर में क्या है कि cos x, क्या है cos x। तो लिखिए लेट fx इक्वल टू cos x। अब हम लोग इसका वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ fx इक्वल टू d/dx ऑफ cos x। तो fx का डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, f' से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव आप लोग को पता है, cos x का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन x। तो लिख दीजिए माइनस साइन x। फिर cos के आगे x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1। तो इस तरह इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकला माइनस साइन x। अब हम लोग को इंटरवल क्या है, 0 से π/2। अब लिखिए नाउ ऑन इंटरवल 0, π/2। और इस इंटरवल में चेक कीजिए कि ये जो डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग एक रफ करके आपको समझाते हैं। 0 से π/2, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ π/2 हो गया। अब 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन x। तो सबसे पहले आप लिखिए, आप लीजिए साइन x, माइनस को वहीं छोड़ दीजिए, साइन x। तो साइन x का फर्स्ट इंटरवल में वैल्यू हमेशा किस में रहता है, तो वैल्यू हमेशा जो भी आएगा वो प्लस में रहता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो 0 से π/2 में ये जो साइन x का वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे चूँकि साइन x ग्रेटर देन 0, किस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में जो हम लोग ऊपर लिखे हुए हैं। इसलिए जब हम लोग इसमें यहाँ तो साइन x के साथ माइनस लगा हुआ है, यदि हम माइनस लगाएंगे माइनस साइन x, तो अब ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। कैसे हुआ, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर इस 0 से लेके π/2 मतलब 90 के बीच का एक वैल्यू जैसे 30 डिग्री ले लीजिए। तो 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो हाफ होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री का आया 1/2, ये क्या है 0 से बड़ा है। तो वही बात तो हम लोग लिखे हैं कि साइन x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। लेकिन यदि इसमें माइनस लग जाए, जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। तो माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 30 का वैल्यू हुआ और उसमें क्या लग जाएगा, माइनस। अब ये ग्रेटर देन किस में बदल जाएगा, लेस देन में। तो इसलिए लिखे जैसे ही हम इसमें माइनस लगाए वो क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। जैसे ही 0 से छोटा हुआ तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल इतना। तो यहाँ पर आप लिखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम लोग लिख दीजिए। अब ये तो ए नंबर का हो गया, हम लोग क्या लिए थे यहाँ पर, ए नंबर दे दीजिए। ए नंबर का पता चल गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा था, तो ए नंबर आपका क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है।
ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम लोग क्या करें, बी नंबर लें। बी नंबर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका जानकारी के लिए। अब ले लेते हैं बी नंबर। इसमें भी लेट कीजिए एफ एक्स इक्वल टू, बी नंबर क्या है तो cos 2x, cos 2x ले लिए हम लोग। अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, डी बाई डी एक्स दोनों में लगा दिए हम लोग। अब क्या कीजिए, एफ एक्स का डेरिवेटिव किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो एफ डैश एक्स से, इक्वल टू cos 2x का डेरिवेटिव करना है। तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, मतलब cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन x के जगह पर यहाँ पे क्या है 2x है, तो 2x लिखिए। अब फिर cos के आगे का डेरिवेटिव होगा, cos के आगे क्या है तो 2x, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x, ये हो गया। ये तो समझ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब क्या कीजिए, इक्वल टू माइनस साइन 2x, अब फिर 2x का क्या होगा डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट आगे होगा, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1, तो इस तरह से 2 इंटू 1 2 को आगे लिख दीजिए, माइनस 2 साइन 2x, ये हम लोग का फाइनली इसका डेरिवेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव करने के बाद अब हम लोग क्या करें, इसके इंटरवल को लें। इंटरवल क्या था, वही ऑन इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2, तो हम लोगों का यहाँ पर है 0 से π/2, और इसका ये जो है 0 से π/2 यह क्या है x है। यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, x का वैल्यू लेना है, लेकिन यहाँ x के जगह पर है क्या 2x, तो इसीलिए इस इंटरवल को 2x में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, तो इसीलिए ये लिखेंगे इसको x, इसका मीनिंग क्या हुआ, x लेस देन x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, इस इंटरवल का ये मीनिंग हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर x के जगह पर क्या लगा हुआ है 2, तो 2 लगाएंगे तो सब में लगाएंगे, तो क्या होगा 2x, इसमें भी 2 इंटू 0, इसमें भी π/2 इंटू 2 लगा दिए, तो 2 यहाँ क्या हो गया, मतलब 2 लगा हुआ था थीटा में इसका 2x दिया हुआ है, x के साथ 2 लगाया, तो x में 2 लगाने के लिए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी गुना हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 कैंसिल हुआ, 2 इंटू 0 क्या होगा 2, और यहाँ हो जाएगा पाई, मतलब 2x 0 से बड़ा है पाई से छोटा है। तो ये इंटरवल हम लोग को अब मिल गया इस फंक्शन का, साइन 2x का इंटरवल हो गया 0 से लेकर के पाई तक। अब ये 0 से लेकर पाई तक में आप चेक कीजिए इसको, देखिए 0 से लेकर पाई तक कहाँ से होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया पाई, 0 से लेके पाई। अब हम लोग 0 से लेके पाई में चेक करके देखिए कि एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव जो होता है वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा इसके अनुसार। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन 2x है, तो साइन है, तो साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है ऑल, और इसमें सेकेंड में ऑल साइन, सेकेंड में साइन, तो साइन भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव होता ही है। तो फर्स्ट और सेकेंड मतलब 0 से लेकर के पाई तक दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए साइन 2x ग्रेटर देन 0। इंटरवल क्या है उसका, इंटरवल यहाँ लिख दीजिए 0, पाई, 0, पाई। तो इसलिए अब यहाँ पर साइन 2x के साथ क्या लगा हुआ है तो -2 या तो माइनस, तो अगर हम माइनस लगा देते 2 छोड़ दीजिए, माइनस जैसे ही इसमें लगाएंगे तो साइन 2x 0 से क्या हो जाएगा
छोटा हो जाएगा। जैसे ही 0 से छोटा हुआ तो देन दिस फंक्शन इज क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से इसमें भी पता चल गया बी नंबर भी जो है दिए गए इंटरवल 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात हम लोग लिख देंगे। उसके बाद सी नंबर ले लीजिए। सी नंबर में क्या है, सी में भी लेट कीजिए, लेट fx इक्वल टू कॉस 3x। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2x के बाद फिर आ गया 3x, पहले x फिर 2x फिर 3x, 3x आया। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में लगेगा तो d/dx ऑफ fx इक्वल टू d/dx ऑफ cos 3x। अब fx का d/dx क्या लिखेंगे, तो f'(x). अब यहाँ पे क्या है, cos 3x का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, माइनस साइन x। तो लिखिए माइनस साइन x के जगह पर क्या हो जाएगा 3x, फिर डेरिवेटिव होगा d/dx ऑफ cos के आगे का 3x का, तो 3x लिखिए इक्वल टू माइनस साइन 3x इंटू फिर 3x का डेरिवेटिव में 3 कांस्टेंट आगे ले लेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1। तो इस तरह से निकला 3 इंटू 1, 3 को माइनस से गुना कीजिए तो -3 आगे ले लीजिए साइन 3x। तो इस तरह फाइनली डेरिवेटिव हो गया इस cos 3x का -3 साइन 3x। अब हम लोग फिर इंटरवल लेंगे। अब इंटरवल तो वही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया इंटरवल इक्वल टू 0, π/2। अब ये तो x के लिए है, यहाँ पे क्या है f'(x), x के लिए है, थीटा उसका x है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का डेरिवेटिव में थीटा कितना है 3x। तो 3x का इंटरवल आप निकाल करके देखिए कि उसमें इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है, तब क्लियर होगा। तो चलिए अब इसको लिखिए, इसका मीनिंग को पहले लिखिए x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। अब इसमें क्या लगा हुआ है, जैसे अभी 2 लगा हुआ था तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए थे उसको 2 से। इसमें सी नंबर में यहाँ पर देख रहे हैं कि x के साथ 3 लगा हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3x लाने के लिए, तो सब में 3 से गुना करेंगे जिससे मान में अंतर नहीं आए। 3 इंटू 0 फिर 3x और π/2 इंटू 3, तो 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0, यहाँ 3x, यहाँ तो कटेगा नहीं तो 3 π/2 ही एज इट इज लिख दीजिए। तो इस तरह से इसका इंटरवल हो गया 0 से लेके 3 π/2। तो 0 से लेकर 3 π/2 कहाँ तक होगा, तो यहाँ पर है आपका 3 π/2 कितना हुआ आप देख लीजिए, 3 इंटू 180/2 90 डिग्री, तो 93 जा कितना हो गया 270। तो 270 डिग्री कहाँ पर होता है, यहीं पे तो होता है। तो यहाँ पर आप या तो ये लिखिए या इससे सर देखिए 3 π/2 यहाँ आ गया। अब हम लोग को जो है चेक करना है ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकेंड क्वाड्रेंट तक साइन जो होता है वो किस में होता है, प्लस में। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के 0, पाई तक जो साइन 3x होगा, साइन 3x ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन पाई से लेकर के 3 π/2 मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है ऑल साइन 10, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। आपके पास आया क्या है साइन, तो साइन किस में होगा तो निगेटिव में। कहने का मतलब पाई से लेकर के 3 π/2 वाले में हम लोग का जो साइन 3x होगा वो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0। और इसको देखिए अब साइन 3x 0 से बड़ा है, 0 से पाई में, उसके साथ क्या लगा हुआ है माइनस, तो आप क्या लगाइए माइनस,
माइनस लगाएंगे तो कितना होगा sin 3x। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अभी देखिए बतलाते हैं। अगर आप माइनस लगाते हैं तो माइनस sin 3x, अब ये साइन क्या होगा, बदल जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, 0 से छोटा। 0 से छोटा जैसे ही हुआ तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस आया। 0 से छोटा होने पर डेरिवेटिव 0 से छोटा हुआ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब इसमें भी आप क्या लगाइए, माइनस है तो अब माइनस लगाइए, तो माइनस sin 3x, अभी प्लस में था तो लेस देन 0 था, अगर माइनस लग गया तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, साइन बदल जाएगा तो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि आधे इंटरवल में 0 से पाई में, मतलब मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक था, पूरा 0 से लेकर के यहाँ से पूरा यहाँ तक, है ना। तो यहाँ अब इस आधे में देखिए 0 से पाई में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर यहाँ से पाई से लेकर 3π/2 में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपको रूल सिखाए हुए हैं कि यदि किसी इंटरवल में, कौन सा इंटरवल है यहाँ पर, तो इंटरवल है 0 से लेकर के 3π/2, 0 से लेकर पूरा 3π/2 तक। उस इंटरवल में क्या है कि कुछ इंटरवल तक, उसी इंटरवल के अंतर्गत कुछ इंटरवल तक, कुछ दूरी तक आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है और कुछ दूरी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। तो एक ही इंटरवल में यदि 2 केस आवे, आपको बताए हैं 2 केस आवे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, तो देन दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस होता है, न ही वर्धमान होगा न ही ह्रासमान होगा। तो इस तरह से इस इंटरवल में 0 से π/2 में cos 3x जो होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। तो इस तरह से सी नंबर भी हो गया, ये न तो वर्धमान हुआ न ह्रासमान हुआ। सेकेंड नंबर क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड नंबर भी आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया था। अब लास्ट है डी नंबर 10x। चलिए आपका 10x को भी चेक कर देते हैं। तो डी नंबर ले लीजिए और लिखिए fx इक्वल टू 10x, इसको भी लेट कर लेंगे, लेट fx इक्वल टू 10x। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में d/dx ऑफ fx इक्वल टू d/dx ऑफ 10x। अब fx का डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे f' से, इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव आप लोग क्या जानते हैं, तो 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। उसके बाद 10 के आगे x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो गया, क्लियर। तो इसका जो है डेरिवेटिव आ गया sec स्क्वायर x। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं sec x द होल स्क्वायर, लिख दिए। अब हम लोग ले लेंगे इंटरवल, इंटरवल ले लीजिए। नाउ इंटरवल तो एक ही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0 to π/2। तो 0 से लेके π/2 में, तो आप देखिए आपका जो है 0 यहाँ है, π/2 यहाँ पर है। 0 से π/2 में आपका डेरिवेटिव किसका है, तो sec x। तो sec x जो होता है 0 से लेकर π/2 में क्या होता है, जानते ही हैं आप लोग, किस साइन में वैल्यू आएगा, हर हमेशा प्लस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec x जो होता है ऑल साइन, तो ऑल मतलब सारा पॉजिटिव, सब पॉजिटिव में आएगा। तो इसलिए sec x भी क्या होगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि sec x ग्रेटर देन 0, मतलब sec x का वैल्यू इस इंटरवल में, मतलब इसके बीच का हम लोग x का कोई भी वैल्यू यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो वो या 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। चेक करके भी देख लीजिए, जैसे 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3।
तो 2/√3 तो वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ा है। तो कहने का मतलब sec x फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ा हो गया। तो उसका होल स्क्वायर क्या होगा, sec x द होल स्क्वायर, वो भी 0 से बड़ा होगा। तो 2/√3 वो आपका प्लस में है, उसका होल स्क्वायर कीजिए तो 4/3 भी क्या आया, प्लस में। ऐसे भी जानते हैं कि होल स्क्वायर है, निगेटिव डालिए कि पॉजिटिव डालिए, क्या आएगा रिजल्ट, प्लस में। तो प्लस में आया तो ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, f' ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुआ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसमें लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो लास्ट में फाइनली हम लोग यहाँ तक बनाने के बाद आंसर में क्या हुआ, आंसर लिख लीजिए। आपको केवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा था, वो कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस ऑन इंटरवल 0 to π/2 कौन सा आया, ए नंबर आया cos x और बी नंबर आया cos 2x। यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। तो एग्जाम में क्या होगा कि चारों नहीं पूछेगा, कभी या तो 2 को पूछेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, या केवल 1 क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कितना इजी वे में हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।